चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड एंड लास्ट द क्वीन ऑफ डायमंड्स। एक वेल शफल्ड डेक में से एक कार्ड को खींचा गया। अब हमें वो कार्ड क्या होगा उसके ऊपर 6 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वो रेड कलर का किंग हो। कार्ड के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाया, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अ किंग ऑफ रेड कलर, देखिए प्लेइंग कार्ड्स में 4 तरह की कैटेगरी होती है, या तो वो 4 तरह के शूट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड। इसमें से हार्ट्स और डायमंड ये दोनों रेड कलर के होते हैं, मतलब कि जो हमें किंग चाहिए वो इन्हीं दोनों में से आएगा। मतलब कि देखिए, एक होता है किंग ऑफ हार्ट्स और दूसरा होता है किंग ऑफ डायमंड्स। आप इसे यहाँ पर देख पाएंगे, अगर इन दोनों में से ही कोई एक निकलेगा तभी ये इवेंट होगा। मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए फेवरेबल आउटकम है ये दोनों। तो फेवरेबल आउटकम में हम 2 लिखेंगे। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, इसको मैं P ऑफ R के मान लेता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखते हैं हम फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। देखिए, हार्ट और डायमंड में से ये किंग निकले तभी ये इवेंट होगा रेड किंग वाला। मतलब कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 2, तो मैं इसे यहाँ पर लिखूंगा। तो फेवरेबल आउटकम में मैं 2 लिखूंगा और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि प्लेइंग कार्ड्स में कुल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स। आप इसे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब कि टोटल आउटकम है 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26 2 सा 52, मतलब कि रेड किंग निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/26। मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग इज 1/26। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम उस वेल शफल्ड डेक में से एक कार्ड सेलेक्ट करें और वो फेस कार्ड निकले। देखिए, सबसे पहले तो आपको फेस कार्ड क्या होता है वो पता होना चाहिए। फेस कार्ड मतलब जैक, क्वीन एंड किंग, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। अब इसे देख सकते हैं क्योंकि इन तीनों कार्ड में आपको फेस दिखेगा, ठीक है। गुलाम, बेगम और बादशाह, समझ में आ रहा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं क्योंकि इसमें फेस होता है, इसलिए इसे फेस कार्ड भी कहा जाता है, या तो कैरेक्टर कार्ड भी आप कह सकते हैं। हर एक कैटेगरी में ये तीनों कार्ड होंगे, मतलब कि हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब्स, मतलब कि 3 4 12, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। आप इसे स्क्रीन पर देख पाएंगे। मतलब कि अगर ये इवेंट होना हो तो उन्हीं 12 कार्ड में से एक कार्ड निकले तभी ये होगा, ठीक है। मतलब कि फेवरेबल आउटकम है 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, इसको मैं P ऑफ F मान लेता हूँ। चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऊपर लिखते हैं हम फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। एक प्लेइंग कार्ड के डेक में टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, हर एक कैटेगरी में 3। इससे हमारे पास 4 कैटेगरी है, तो 3 4 12, तो टोटल 12 ऐसे फेस कार्ड होंगे। तो फेवरेबल आउटकम में हम लिखेंगे 12, और ये टोटल प्लेइंग कार्ड्स का डेक कितने कार्ड का होता है, 52 कार्ड्स का। 3 4 12, 13 4 52, मतलब कि 3/13, मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 3/13। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ रेड फेस कार्ड। देखिए, हार्ट वाली कैटेगरी में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। सेम डायमंड्स में भी होते हैं, मतलब कि 3 + 3 6, टोटल 6 कार्ड है जो रेड फेस कार्ड होंगे, ठीक है। मतलब कि फेवरेबल आउटकम आएंगे 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, इसको मैं P ऑफ RF कह देता हूँ। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। देखिए, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, हार्ट के 3 और डायमंड के 3, मतलब कि टोटल 6 फेस कार्ड होंगे रेड वाले। और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि हम 52 कार्ड वाले डेक में से एक कार्ड निकालेंगे, मतलब कि 52 आउटकम है टोटल। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 6, 26 2 52, मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज 3/26। चौथा क्वेश्चन ये है कि हम उस वेल शफल 52 कार्ड वाले डेक में से एक कार्ड को खींचे और वो तो जैक ऑफ हार्ट्स हो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देखिए, एक प्लेइंग कार्ड के डेक में टोटल 4 जैक होते हैं, हर एक कैटेगरी में एक एक जैक होता है, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ डायमंड्स, द जैक ऑफ क्लब्स एंड द जैक ऑफ स्पेड्स, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा कार्ड है तो जैक ऑफ हार्ट्स, ये एक ही कार्ड है, मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए एक ही फेवरेबल आउटकम है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स, इसको मैं P ऑफ J मान लेता हूँ। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। देखिए, ये जैक ऑफ हार्ट्स पूरे डेक में एक ही कार्ड होता है,
ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कार्ड है, मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए एक ही फेवरेबल आउटकम है। तो न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं 1 और डिनोमिनेटर में टोटल 52 कार्ड एक पूरा डेक है जिसमें से हम खींच रहे हैं, मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स इज 1/52। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन, ऑफ स्पेड, मतलब कि हम उस 52 कार्ड वाले डेक में से एक कार्ड खींचे और वो एक स्पेड कार्ड हो। पूरे डेक ऑफ कार्ड में टोटल 4 कैटेगरी होती है, या तो 4 तरह के शूट्स होते हैं, स्पेड्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड हार्ट्स। देखिए हर एक कैटेगरी में टोटल 13 कार्ड होते हैं, मतलब कि टोटल कार्ड कितने हुए 13 4 52, मतलब कि स्पेड वाली कैटेगरी में भी 13 कार्ड होंगे। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम उस 52 कार्ड वाले डेक में से एक कार्ड निकालें और वो एक स्पेड कार्ड हो। टोटल स्पेड कार्ड पूरे डेक में 13 होते हैं, मतलब कि 13 फेवरेबल आउटकम है इस इवेंट के होने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड इज इक्वल्स टू, इसे मैं पी ऑफ एस कह देता हूँ। ये हम कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। देखिए 13 ऐसे कार्ड होते हैं जो स्पेड के होते हैं, मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए 13 फेवरेबल आउटकम है और टोटल कार्ड्स कितने हैं डेक में 52, जो कि है टोटल पॉसिबल आउटकम। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 13 4 52, मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ स्पेड इज 1/4। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखिए पूरे प्लेइंग कार्ड के डेक में टोटल 4 क्वीन होती है, हार्ट की क्वीन, डायमंड की क्वीन, स्पेड की क्वीन और क्लब्स की क्वीन। मतलब कि द क्वीन ऑफ डायमंड्स जो है वो एक ही है, पूरे 52 कार्ड में से बस एक ही कार्ड ऐसा है जो कि है द क्वीन ऑफ डायमंड, मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए फेवरेबल आउटकम है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स, इसको मैं पी ऑफ क्यू मान लेता हूँ। अब चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। इस पूरे प्लेइंग कार्ड के डेक में बस एक ही क्वीन ऑफ डायमंड है, मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए एक ही फेवरेबल आउटकम है। तो न्यूमरेटर में लिखेंगे हम 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं एक डेक में 52, मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वेल शफल प्लेइंग कार्ड का डेक है, इसमें से हम एक कार्ड को खींचेंगे। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है रेड किंग की, कि उसमें से जो हमने कार्ड खींचा वो रेड वाला एक किंग हो। देखिए प्लेइंग कार्ड में रेड कार्ड्स 2 कैटेगरी में आते हैं, हार्ट के भी कार्ड रेड होते हैं और डायमंड के भी कार्ड रेड होते हैं, मतलब कि इन 2 कैटेगरी का अगर किंग निकले तभी ये इवेंट होगा। मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए 2 फेवरेबल आउटकम है, एक किंग ऑफ हार्ट और दूसरा किंग ऑफ डायमंड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग इज इक्वल्स टू पी ऑफ आर के, इसे मैंने पी ऑफ आर के मान लिया। अब फेवरेबल आउटकम है 2, एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग। नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स, मतलब कि वो जो एक कार्ड हमने निकाला वो रेड किंग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/26। अब दूसरा क्वेश्चन, अब फेस कार्ड। देखिए एक प्लेइंग कार्ड के डेक में टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, आप इसे देख पाएंगे, मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए 12 पॉसिबल आउटकम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, इसको मैंने पी ऑफ एफ मान लिया। अब फेवरेबल आउटकम है 12 और नीचे लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि 52, मतलब कि 3 4 12, 13 4 52, इस तरीके से 3/13, मतलब कि फेस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 3/13। अब तीसरा क्वेश्चन, अ रेड फेस कार्ड, जो एक कार्ड हमने निकाला वो रेड फेस कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने पी ऑफ आर एफ मान लिया, रेड फेस कार्ड। अब देखिए फेस कार्ड तो टोटल 12 होते हैं, पर हर एक कैटेगरी में 3 रेड कार्ड होते हैं। रेड कार्ड स्पेड के, क्लब के, डायमंड के और हार्ट्स के। जो हार्ट और डायमंड होता है वो रेड कलर का होता है, मतलब कि इन 2 कैटेगरी में से अगर फेस कार्ड निकलेंगे तभी ये रेड फेस कार्ड निकले, इसका इवेंट होगा। 3 रेड फेस कार्ड हार्ट के और 3 रेड फेस कार्ड डायमंड के, इन दोनों का मिला दीजिए तो टोटल 6 आउटकम होंगे इस इवेंट के। फेवरेबल आउटकम है वो, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 52, ऊपर लिखेंगे 6। इस तरीके से हमें 3/26 ये प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब चौथा क्वेश्चन, तो जैक ऑफ हार्ट्स। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल्स टू, मैंने पी ऑफ जे मान लिया। अब इस इवेंट के होने के लिए एक ही फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि पूरे प्लेइंग कार्ड के डेक में एक ही जैक ऑफ हार्ट्स होता है। पूरे प्लेइंग कार्ड के डेक में 4 जैक होते हैं, हर एक कैटेगरी का एक जैक होता है, पर हार्ट का जैक तो एक ही है, मतलब कि इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो जैक ऑफ हार्ट्स निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/52। पांचवा क्वेश्चन, एक स्पेड कार्ड निकले। प्लेइंग कार्ड में 4 कैटेगरी होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब्स। हर एक कैटेगरी में 13 कार्ड होते हैं, मतलब कि स्पेड के भी 13 कार्ड है, मतलब कि उस 13 कार्ड में से एक कार्ड निकले तभी ये स्पेड कार्ड निकले, ऐसा इवेंट होगा। मतलब कि फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के होने के लिए 13 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 52। 13 4 52, मतलब कि 1/4। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, यानी कि 25%।
चलिए आखिरी क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होता है इस तरीके से, तो क्वीन ऑफ डायमंड भी एक ही होती है इस पूरे प्लेइंग कार्ड के डेक में। टोटल 4 क्वीन होगी हर एक कैटेगरी में, पर क्वीन ऑफ डायमंड तो एक ही होगी, मतलब कि इस इवेंट के होने के लिए एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52, मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52। बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।